म्यूजियम है। तो जब हम म्यूजियम में विजिट करते हैं, तो विजिट करने के बाद हम अपने घर पे बात करते हैं, आते हैं बताते हैं म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम में ये था, म्यूजियम में वो था, म्यूजियम में का नाम ये था, म्यूजियम का टिकट इतने का था, म्यूजियम में कौन मुझसे मिला, मैंने क्या क्या देखा, किसका म्यूजियम था, कब बना था, किस तरीके से, इस सारी सारे इस तरीके से हम सवाल करते हैं दुनिया भर के। ओके, तो हम म्यूजियम के बारे में सवाल करेंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले सवाल पूछना है, फिर किस तरीके के आंसर दिए जा रहे हैं उस चीज को आपको रिप्लाई करना है आंसर, ठीक है। मिरर में पहले क्वेश्चन करिए, फिर आप ही जवाब दीजिए, ठीक है। आपको दूसरे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, आपको दूसरे लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपने सामने एक मिरर रख लीजिए, उस मिरर में आप अपने से सवाल करिए और खुद ही आप आंसर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए, जिसको पीडीएफ में ये चीज चाहिए ना, वो मुझे कमेंट में मेंशन करे, कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे ये पीडीएफ में चाहिए, तो मैं उसको पीडीएफ में दे दूंगा। ओके, देखो मैं जबरदस्ती कभी मत करना, अपने साथ कभी भी जबरदस्ती मत करना, मत करना, मत करना। ओके, तो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती भाई, कभी भी जबरदस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? कभी भी जबरदस्ती पढ़ाई हो ही नहीं सकती। ओके, आपको क्या, आप या तो आदमी दो तरीके से पढ़ता है, या तो मजबूरी में पढ़ेगा, या तो शौक में पढ़ेगा। या तो अब लोग कहेंगे मजबूरी में पढ़ना, कि मतलब उसको ये पता है कि मुझे हर हालत में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके पास चांस नहीं है कुछ कर सके ना, वो उसके पास, उसको पता है कि मुझे लड़ना है समाज से। ये जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें अपना अस्तित्व जब बनाना है, अपना नाम कमाना है। और नाम कमाएगा कैसे? जब उसके पास ताकत होगी। अब पैसे है नहीं उसके पास, तो ताकत कहां से होगी? जब पैसे नहीं है तो पावर नहीं होगी, पावर नहीं है तो लोग जानेंगे नहीं, पहचानेंगे। तो अब ये तीनों आएगी कैसे? अब या तो तीनों के लिए बिजनेस करो आप, ये तीनों को प्राप्त करने के लिए। अब बिजनेस के लिए क्या चाहिए आपको? रकम चाहिए, और मोटी रकम चाहिए, और रकम है नहीं आपके पास। अब क्या चाहिए? या तो कोई सपोर्ट करे आपको पीछे से। आ रही है बात समझ में? तो आपको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। तो अब उसके बाद अब क्या चाहिए? सपोर्ट तीसरे बंदे से लो। तीसरा क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा आपको सपोर्ट करेगी। शिक्षा में क्या, बहुत कम खर्चा आता है मित्रों, बहुत कम खर्चा आता है मेरे दोस्तों। आप शिक्षा के बदौलत कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप एजुकेशन के बदौलत, आपको पता है किसको कंट्रोल कर सकते हैं? आपके एरिया के सबसे बड़े मजबूत इंसान को एजुकेशन के बदौलत कंट्रोल कर सकते हैं। यू मे कंट्रोल, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कलम में इतनी ताकत है, इस कलम में इतनी ताकत है ना भाई, कि अगर इस चल गई ना, अगर ये चल गई, तो फिर इस कलम को कोई काट नहीं सकता। इतनी ताकत अपने अंदर, इतना बिल्डअप कर लो, इतना एजुकेशन डाल लो, इतना एजुकेशन डाल लो, कि आपके सामने जब टिकने वाला हो ना बंदा, कोई टिक ना सके। आ रही है बात समझ में? बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं इस शिक्षा के आगे। आ रही है बात समझ में? तो आप अपने आप को काबिल, इस काबिल बनाओ। इज दैट क्लियर? चलिए, आते हैं हम लोग म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम के बारे में करते हैं। अब ये देखिए, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, क्यों पढ़ रहे हैं पता है? इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हमारे क्रांतिकारी लोग लड़ते थे तो वो कहते थे कि इनकी लैंग्वेज को पढ़ो, इनकी लैंग्वेज को पढ़ो, इनकी भाषा को पढ़ो। इनकी भाषा को पढ़ेंगे तब जाकर हम इनकी वीकनेस को जानेंगे, तब जाकर हम इनके रूप के बारे में जानेंगे। अरे नहीं कहते कि साम दाम दंड भेद चारों, किसी को हराना हो, किसी को मारना हो, तो साम दाम दंड भेद चारों का इस्तेमाल करो। अपने दुश्मन को हमेशा घेर के मारना चाहिए। एक इतना ऐसा घेर लो, ऐसा घेर लो कि वो मजबूर हो जाए, मतलब घुटने टेक दे, उसके बाद सर काटो उसका। आ रही है बात समझ में? उसके बाद सिर काटो उसका। इस तरीके से। कैसे? अर्जुन, अर्जुन जब लड़ रहा था ना युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब लड़ रहा था, तो कर्ण कहता है यार, आई एम हेल्पलेस, यू आर अटैकिंग ऑन मी बिकॉज आई एम हेल्पलेस एंड आई डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ वेपन्स। तो कहता कि अरे यू आर ए ऑनेस्ट मैन यार। वो कहता है कि कर्ण तुम, अर्जुन तुम तो यार, कर्ण कहता है कि अर्जुन यार तुम तो बहुत जो है ईमानदार इंसान हो ना, डिसिप्लिन वाले बंदे हो, तुम्हारे पास सेंस भी है यार। मैं तो कहता कि मैं तो हेल्पलेस हूँ। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, लेकिन वहीं कृष्ण कहते हैं कि ना 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 ना, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, यही तो वक्त है, इसको मारो, और मारो सिर धड़ से अलग हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अब ये मत सोचना कि ओमकार जी तो बता रहे कि भाई जो है ये करना है, ऐसा नहीं करना है।
आपको क्या शिक्षा, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनकेस एनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पता करो, आपको पता कराना है, साम दाम दंड भेद बताया ना मैंने, आपको पता करना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन सा सिलेबस है इसमें, इस चीज को पता करो कि कौन कौन सा क्या सिलेबस है इसका, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा है। मैथ पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, जीएस पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, हिंदी पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन उठा रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है तो कितने नंबर का पूछ रहा है, इंग्लिश में किस टाइप्स के क्वेश्चन ये उठा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को उठाना शुरू करो। आ रही बात समझ, तू पूछ मुझसे सीधा, कोई भी एग्जाम हो, आप इतना तैयारी करो कि वो कह दो, आप तू पूछ मुझसे, कुछ भी पूछ मुझसे, मैं तेरे को रिप्लाई करूंगा, आई विल रिप्लाई यू। इस तरीके के अपने आप को मजबूत करो। आ रही बात, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पूछता, संविधान हर एग्जाम में पूछता, उठा लो संविधान को, मार दो, कितना यार कोई बंदा लिख सकता है संविधान, तो आप पढ़ नहीं सकते, एक बार पढ़ो नहीं समझा, दो बार पढ़ो नहीं समझा, पढ़ने का तरीका समझ लो। पहले किसी भी किताब को पढ़ने के लिए एक बार पढ़ना है, समझने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना, दूसरी बार भी पढ़ना है, कुछ नहीं समझना है ही नहीं, समझना नहीं है, तीसरी बार भी पढ़ डालो, ऐसे ही पढ़ डालो, पढ़ा नहीं समझना, चौथी बार सिर्फ उस किताब को लिखने बैठो, इतनी स्पीड अपने अंदर ला दो कि उस पूरी किताबियों को लिख डालो। आ रही बात, क्या करना, सिर्फ लिखना, पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ लिखना, देख के वो लिखना, पूरा लिख डालो, जैसे जैसे किताबियों में लिखा है क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी है XYZ आप सब कुछ लिख डालो। उसके बाद 5वीं नंबर में आप बैठ के दिमाग लगा के केवल पढ़ो, आपको उसमें से 500, अगर अगर उसमें 500 लाइन है ना, तो आपको अगर मान लो इनके 10 लाइन है, तो उसमें से 2 लाइन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, 10 लाइन आपको लिखने के बाद तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद किसी टीचर का सहारा ले लो, टीचर पढ़ा रहा उस चेक कर लो कि यूट्यूब पे कौन सा टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा, बस ले लो सारा, उसके बाद देखो आपका निकलना शुरू, पढ़ना शुरू, आपको किताब समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्यों नहीं आएगी, आएगी। और आप ये डिसिप्लिन, अपने ऊपर डिसिप्लिन लागू करो, अपने आप को खुद लागू करो, तब जाकर पूरा जब सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो आप एक योद्धा के तरह हो जाएंगे, ठीक उसी अर्जुन की तरह। तो कुरुक्षेत्र है, जो एग्जाम जो देते हैं आप लोग, वो कुरुक्षेत्र एक प्रकार का रणभूमि है। एग्जाम को अपने दुश्मन मानो, कि मालूम हर हालत में मानो कि ये मेरा जो पेपर है ना, जो ये एग्जाम है, ये मेरा दुश्मन है, ये हर हालत में आपको उसको जो है ऊपर अटैक हो जाना, हावी हो जाना, मतलब आपको एग्जाम के ऊपर हावी होना, एग्जाम को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना, उसके ऊपर कूद पड़ो, टूट पड़ो, एकदम एकदम टूट पड़ो, एकदम निस्तुर नाबूद कर दो। अरे बस मुझे एकदम निस्तुर उसको एकदम उखाड़ के फेंक दो, कि मतलब बचे ही ना। अरे बस मुझे धज्जियां उड़ा दो एग्जाम की यार, मतलब 1 घंटे का समय दिया ना, 2 घंटे का समय देता ना, मारो 1 घंटे के अंदर में खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ बचे ही ना। अरे इस तरीके की तैयारी करो, अभी वक्त है, पढ़ लो, पढ़ लो, इससे लड़ लो, इससे लड़ लो, लिख 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 अपने आप को मजबूत कर लो, फिर देखो कौन टिकता है सोसाइटी में आपके सामने। ओके, तो चलिए हम लोग म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखो वो उन्होंने क्या नाम थे उनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतना एजुकेशन लिया, इतना एजुकेशन लिया, कौन टिका उनके सामने यार, टिक पाया एजुकेशन, इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया, कोई कुछ बोलता था खड़ा हो जाते थे बोलना, चुप हो जाता था। आ रही बात समझ में। चलिए 14 नंबर म्यूजियम के बारे में व्हाट टाइप ऑफ म्यूजियम, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट टाइप ऑफ म्यूजियम इज पॉपुलर इन योर कंट्री, अरे तुम्हारे जो है देश में किस तरीके का म्यूजियम पॉपुलर है, तो आप बताएंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजियम बट द मोस्ट पॉपुलर आर हिस्टोरिकल म्यूजियम। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक म्यूजियम मेरे गांव में, मेरे देश में मतलब प्रचलित है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस किस तरीके से, व्हाट इज द मोस्ट फेमस म्यूजियम इन योर कंट्री, अरे तुम्हारे देश में कौन सा सबसे ज्यादा म्यूजियम फेमस है, तो आप बोल सकते हैं दैट वुड बी द ब्रिटिश म्यूजियम लोकेटेड इन लंदन, अरे ब्रिटिश म्यूजियम है जो लंदन में है वो फेमस है। अगला क्वेश्चन किस तरह, व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट, अरे इसका स्पेशल क्या है, तो आप बोल सकते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाई द लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड द कल्चर वर्क। ओके, इस तरीके से सवाल करेंगे और आपको देख रहे हो ना जवाब कैसे देना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इस तरीके से पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी थिंग हैव यू विजिटेड दैट म्यूजियम, ओके हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड दैट म्यूजियम, अच्छा उस म्यूजियम में तुम कितनी बार गए हो,
तो आप बोल सकते हैं आई हैव विजिटेड द म्यूजियम ट्विस, मैं 2 बार गया हूँ यार उस म्यूजियम में, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से, व्हाट डू यू यूजली डू व्हेन विजिटिंग अ म्यूजियम, जब तुम किसी म्यूजियम में जाते हो या एक म्यूजियम में जाते हो तो अक्सर क्या करते हो, तो आप बोल सकते हैं आई यूजली लिसन टू द टूर गाइड एंड टेक नोट्स अबाउट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब मैं जब जाता हूँ ना तो यार उस गाइड जो होता है ना वहाँ उस वो बताता है कुछ, तो उसके बारे में सुनता हूँ, और सुनने के बाद ना अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है ना तो मैं एक नोट लिया रहता है उसी में लिख लेता हूँ। आ रही बात समझ में, इस तरीके से आप बोलेंगे। आर यू अलाउड टू टेक पिक्चर देन, अच्छा क्या आप क्या वो लोग अलाउ करते हैं या तुम पिक्चर ले ले सकते हो, नो द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ अस टू ब्रिंग द कैमरा इन, नहीं यार कैमरा लेके जाना मना कर देते हैं, गार्ड वोर्ड कहते हैं कि नहीं कैमरा वैमरा नहीं लेके जाना है। ओके, आगे देखिए, हाउ डिड यू फील आफ्टर विजिटिंग देयर, तुम कैसा महसूस करते हो वहां जाने के बाद, मतलब तुम्हें कैसा फील होता है, किस तरीके का महसूस करते हो, तो आप बोल सकते हैं द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, अरे यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहां जाने के बाद, मैं थोड़ी ही समय में बहुत कुछ चीजें सीख लेता हूँ। ओके, आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ म्यूजियम इन हिस्ट्री, तो आप बोल सकते हैं म्यूजियम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड द केप हिस्ट्री अलाइव, ठीक है, तो म्यूजियम हमारे देश के इतिहास को जिंदा रखने का कार्य करते हैं, इस तरीके से आपका कुछ भी जवाब दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप फेवरेट मूवी की, फेवरेट मूवी मतलब आप लोगों को पसंदीदा मूवी तो होंगी ही, तो उस पसंदीदा मूवी को आप कैसे किस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ओके, बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। आई विल also read your comment and reply as soon as possible when I get to time my dear student। ओके, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।